नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं शेषलता यादव। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वाल्मीकि समाज एवं नगर परिषद के पूर्व सभापति मुकेश सारवाण द्वारा स्कीम नंबर 10 जैन मंदिर के समीप मीठे पानी की प्याऊ लगाई गई। इस दौरान उनकी टीम से जुड़े दर्जनों सदस्य मौजूद रहे। वहीं बिजलीघर चौराहा पर विजन संस्थान पर बच्चों से जन्मदिन का केक कटवाकर फल वितरण किया गया। आज हमारे आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी CWC मेंबर और आसम प्रभारी जी के जन्म दिवस पर अलवर शहर में वाल्मीकि समाज व युवा कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय श्री पूर्व सभापति मुकेश जी सावंत साहब के सानिध्य में मीठे व ठंडे जल की प्याऊ लगाकर आयोजन किया गया। साथ ही जनन अस्पताल, महिला चिकित्सालय, पुरुष चिकित्सालय, सामान्य अस्पताल में भी व बिजलीघर चौराहे पर बिजलीघर चौराहे पर भी फल वितरित का कार्यक्रम किया जाए। हम लोग उनके जन्म दिवस को एक यादगार के रूप में मनाने जा रहे हैं। साथ ही एक अच्छा संदेश हम लोग चारों तरफ देने जा रहे हैं कि वास्तविकता में उनके द्वारा जो शहर में विकास कार्य किया गया वो अभूतपूर्व है। इसलिए उनके जन्म दिवस को एक यादगार जन्मदिन के रूप में मनाया जा रहा है। जी, आज हमारे आदरणीय और विकास पुरुष भंवर जितेंद्र सिंह जी के जन्मदिन पर आज वाल्मीकि समाज और हमारी पूरी टीम के द्वारा एक मीठे पानी की प्याऊ लगाई गई और इसके बाद बिजलीघर वाल्मीकि चौराहे पर अब फल वितरण किए जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के जन्मदिन के अवसर पर जिला परिषद में जिला प्रमुख ने पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया, जहां जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर द्वारा पौधारोपण किया गया। इस मौके पर उनके साथ पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का जन्मदिन कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे जिले में मनाया जा रहा है। इसी के तहत उन्होंने संकल्प लिया कि पूरे पंचायत समितियों में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत जिला परिषद से की गई है। पूरे पंचायत समिति में 2 लाख पेड़ों का पौधारोपण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने का कार्य पौधारोपण द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सांसद और केंद्रीय मंत्री रहते हुए अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर अलवर जिले के विकास की गति में आगे बढ़ाने का काम किया है। आगे भी अलवर जिले में इसी तरह के विकास कार्य होते रहेंगे। आज हमारे नेता आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी का जन्मदिन है। आज हमने संकल्प लिया है पूरे जिले में वृक्षारोपण करने का। हर पंचायत हेडक्वार्टर में आज हम शुरुआत की है वृक्षारोपण करने की। हमारा लक्ष्य है 2 लाख पेड़ लगाना पूरे जिले में। 2 लाख पेड़ों में हम संकल्प लिया है। हमारा काल वृक्ष का पेड़ है, उससे हमने शुरुआत की है। तो पूरे जिले के अंदर, पूरे जिले में आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य से आज एक हमने अभियान शुरू किया है। पूरे जिले में लगभग 2 लाख पेड़ों का हमारा लक्ष्य है, जिससे हमारा जिले का पर्यावरण को बचाया जाएगा। जैसे आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी हमारे नेता बिल्कुल सोने की तरह 24 कैरेट राजनीति में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से राजनीति करें, इसी तरह पूरे जिले का पर्यावरण का संदेश देकर हम पेड़ लगाकर संदेश दे रहे हैं। उनकी दिन दुगनी रात चौगुनी और वो उन्नति करें और अलवर जिले का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के जन्मदिन के अवसर पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने राजीव गांधी सामान्य अस्पताल पहुंचकर मरीजों और उनके परिजनों को फल वितरण किए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के जन्मदिन पर कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को फल वितरण किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने कार्यकाल में अलवर जिले को विकास की दृष्टि से ऊंचाई तक पहुंचाया है। साथ ही उनका परिवार अलवर जिले के विकास के लिए हमेशा आगे रहा है। उन्होंने बताया कि उनके जन्मदिन पर रक्तदान शिविर, आई कैंप, फल वितरण, पौधारोपण, गायों को हरा चारा डालने सहित अन्य कार्यक्रम जिले भर में आयोजित किए गए हैं। आज हमारे नेता आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी का जन्मदिन है और उनके जीवन में जिस प्रकार से उन्होंने अलवर को नई ऊंचाइयां दी, ये परिवार हमेशा अलवर के लिए, अलवर जिले के लिए, अलवर के विकास के लिए हमेशा आगे रहा है। आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के जन्मदिवस के अवसर पर आज पूरे जिले, पूरे राजस्थान के अंदर और बल्कि देश के अंदर बहुत जगह उनका जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सामाजिक सरकार से जुड़े हुए कार्य, एसआईओ की मदद से जुड़े हुए कार्य आज इस पर किए जा रहे हैं। विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा रक्तदान, मेडिकल कैंप, आई कैंप, फल वितरण सहित बच्चों को किताबें, गरीबों के अंदर भोजन, इस प्रकार के कार्य आज पूरे जिले के अंदर भंवर जितेंद्र सिंह जी के जन्मदिन पर उनके समर्थकों के द्वारा, अलवर की जनता के द्वारा कराए।
तिजारा कस्बे के अंबेडकर भवन में अनुसूचित जाति व जनजाति युवा जागृति सेमिनार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी मौके पर मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त IAS PC बेरवाल रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि सहित सभी वक्ताओं ने समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने, बहन बेटियों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए शिक्षा संबंधित अधिकारों के लिए कानून संबंधित जानकारी दी। इस सेमिनार में योगेंद्र माजरा, मनीष जयप्रकाश मेघवाल, संदीप मेघवाल, मोनू सरोलिया, नरसी शास्त्री, सरजित, डॉक्टर रमेश बैरवा सहित समाज से जुड़े अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अनुसूचित जाति जनजाति युवा जागृति सेमिनार का आयोजन तिजारा में जो किया गया, उसके मुख्य अतिथि श्री PC बेरवाल, रिटायर्ड IAS जयपुर। आज इस आयोजन का एकमात्र कारण उद्देश्य था कि युवाओं को एक नया भविष्य दिखाया जाए, युवाओं को उनकी शक्ति का पहचान कराया जाए, युवा कैसे आगे बढ़ सकता है, युवा कुछ नया कैसे कर सकता है, किस किस फील्ड में जा सकता है और कैसे कैसे जा सकता है। इन सब के लिए पूरे समाज ने, अनुसूचित जाति जनजाति तिजारा विधानसभा के पूरे समाज ने मिल करके इस सेमिनार का आयोजन किया। तिजारा बाईपास स्थित यादव धर्मशाला में सोमवार को सांसद पूनम महाजन ने संपर्क अभियान किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं को बताते हुए विधानसभा के समस्त जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान वीरों की भूमि है। सालों साल राजस्थान में वीरों और वीरांगनाओं ने राजस्थान और देश का इतिहास बनाया है। आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या तैयारी करनी है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लेकर कहा कि उनका नाम स्वयं के लिए तो बढ़िया है, लेकिन राजस्थान के लोगों के लिए पूरा शौक भरा हुआ है। इस अवसर पर रामकिशन मेघवाल, मास्टर मामन सिंह यादव, अनिल बंसल, संदीप दायमा, भोलाराम यादव, रामेश्वर सैनी, एडवोकेट प्रवीण यादव, वीरेंद्र सैनी सहित भाजपा से जुड़े सैकड़ों जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कि हम आपके पास एक सकारात्मक भाव से आए। मैं मुंबई शहर से आती हूँ। मुंबई चुनाव क्षेत्र ऐसे है कि पूरा भारत मुंबई में समाया जाता है। मैं खुद मराठी भाषी हूँ, लेकिन हिंदी भी जानती हूँ, थोड़ी अलग अलग भाषाओं को जानती हूँ। अच्छा, राजस्थान से सारे लोग महाराष्ट्र से बहुत सालों से स्थलांतरित हुए हैं, तो उनकी थोड़ी बहुत राजस्थानी भी जानती हूँ। मैं खुद मराठी भाषा में पढ़ी हूँ, इसलिए राजस्थान की अपनी बोली को भी मैं कितना सम्मान देती हूँ अपने रूप से, और इस बोली का भी सम्मान पूरे विश्व में हो, ये भी जरूरी है, ये भी जानती हूँ। तो राजस्थान के मेरे लोगों को मैं इस सकारात्मक भाव के साथ क्यों लेके आ रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में शपथ ग्रहण की, तभी उन्होंने कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। मेरी सरकार विमेन लेड डेवलपमेंट, माने उस सरकार को आगे ले जाना समर्पण के साथ। जब महिला उस सरकार को पकड़ेगी, महिला जब तक सक्षम नहीं होगी, मैं उसको आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। जो अंत्योदय का विचार करके हम सरकार और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा को लेकर चलती है, समाज के अंतिम स्तर तक आदमी खुशहाल रहे और उसकी प्रगति हो, वो आगे बढ़े, तो ही भारत आगे बढ़ेगा। माचाड़ी कस्बे में जलदाय विभाग द्वारा हर घर नल योजना कनेक्शन के तहत ठेकेदार द्वारा खोदे गए गड्ढों से आम जनता परेशान हो रही है। जलदाय विभाग और ग्राम पंचायत की मिलीभगत से पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढों बच्चों, बुजुर्गों और महिला पुरुषों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे के बावन देवजी और बावड़ी मोहल्ला में करीब 10 दिनों से खोदे गए गड्ढे में रविवार को बजरी से भरा ट्रैक्टर पलट जाता, लेकिन चालक की सूझबूझ के कारण एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। यहाँ खोदे गए गड्ढे में फंसी बजरी से भरी ट्रॉली को वहीं पर खाली करके निकाला गया, जिससे बजरी मालिक को नुकसान हो गया। उसने बताया कि ठेकेदार द्वारा खोदे गए गड्ढों से हादसा होते होते बच गया। वहीं इससे पहले नंगेश्वर धाम आश्रम पर 14 मूर्तियों की स्थापना को लेकर निकाली गई कलश यात्रा और मूर्तियों की नगर परिक्रमा के दौरान मूर्ति से सजा हुआ ट्रैक्टर इसी तरह से गड्ढे में फंस गया था। उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत और जलदाय विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। किशनगढ़ कस्बे के बासड़ा रोड पर बीती रात्रि शराब ठेके के पास संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला है। किशनगढ़ थाने की प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर मेनका वरदानी ने बताया कि बासड़ा रोड पर शराब की दुकान के पास बाजकृपाल नगर निवासी राकेश उर्फ पप्पू पुत्र रोशनलाल वाल्मीकि का शव पड़ा मिला। मृतक के शव को उसके बेटा अशोक कुमार उर्फ कल्लू किशनगढ़ CSC की मोर्चरी में लेकर आया। घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। वहीं मृतक के पुत्र अशोक कुमार ने बताया कि उसका पिता राकेश कुमार शराब पीने का आदी था। अधिक मात्रा में शराब सेवन से उसके पिता की मौत हो गई, जिस पर परिजनों द्वारा किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहने पर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया।
सांसद रंजिता कौली के खेड़ली कस्बे में पहुंचने पर कस्बे के अग्रसेन सर्किल पर भाजपा पदाधिकारियों एवं स्थानीय लोगों ने उनका शॉल और पुष्पगुच्छ भेंट कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान लोगों द्वारा खेड़ली रेलवे स्टेशन पर सुपरफास्ट आगरा कैंट, आगरा फोर्ट से अहमदाबाद और कोरोना काल में बंद हुई ऋषिकेश बांधी कोई पैसेंजर को पुनः चलवाने की मांग की गई। वहीं ओवरब्रिज का कार्य शीघ्र शुरू कराए जाने को लेकर चर्चा की गई, जिस पर सांसद रंजिता ने रेल मंत्री से बात कर जल्द ही गाड़ियों के ठहराव एवं बंद पड़ी गाड़ियों को पुनः चलाने तथा स्वीकृत रेलवे ओवरब्रिज के कार्य को शुरू कराने का आश्वासन दिया गया। सबसे पहले तो मैं भरतपुर जिले की ही जनता की तरफ से नहीं, कठुमर और खेली की जनता की तरफ से भी माननीय प्रधानमंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री वैष्णव जी को धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने मैंने प्रस्ताव भेजने के बाद आज जो कि ओवरब्रिज के लिए 44.43 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए और जल्दी से जल्दी ये औपचारिकता है वो सारी प्रक्रिया जल्दी से जल्दी शुरू होंगी और हमारी जनता को इस चीज़ का राहत मिलेगा और ओवरब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हम माननीय वैष्णव जी को इसलिए भी धन्यवाद देते हैं कि जो भी मैंने प्रस्ताव भेजे हैं मेरे भरतपुर जिले के अंदर सारे के सारे ही प्रस्ताव उन्होंने स्वीकृत किए हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। दूसरी मैं धन्यवाद देती हूँ खेली की जनता को और कठुमर की जनता को कि जिस तरीके से हम सभी यहाँ पर आते हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और पूरी जनता यहाँ पर खड़ी रहती है एक स्वागत करने के लिए और हमारे माननीय वैष्णव जी को धन्यवाद देते हैं। एनसीआर रेल यात्री समिति ने भी आपको ज्ञापन सौंपा है, किस चीज़ का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से इन्होंने अभी गाड़ी रखवाने के लिए अभी एनसीआर कमेटी ने भी ज्ञापन सौंपा है, तो निश्चित रूप से मैं माननीय मंत्री साहब से बात करूंगी और इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। ग्राम पंचायतों में भी पानी की समस्या है, आपके द्वारा टैंकर भी भेजे गए हैं, तो फिर किस तरह से सप्लाई की जा रही है और क्यों समस्या आ रही है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से खेली और कठुमर में सबसे ज़्यादा सरपंचों ने और सबसे ज़्यादा हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता ने डिमांड रखी थी और उस डिमांड पर मैंने सबसे ज़्यादा टैंकर दिए गए हैं। आप देखिए आज माता बहनें सारी पानी पी रही हैं और राहत उनको मिल रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको राहत मिल रही है और जनता उस चीज़ का धन्यवाद कर रही है। नीमराना में सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के जन्म दिवस पर कांग्रेस पार्टी पीसीसी सचिव ललित यादव के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर क्षेत्र के होटल में आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पीसीसी सचिव ललित यादव ने कहा कि हर युवा के रक्तदान की एक एक बूंद किसी न किसी गरीब व्यक्ति और जरूरतमंद लोगों के काम आएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने यह आयोजन रखा है। ललित यादव ने कहा कि इस तरह के शिविर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेकर रक्तदान करें। शिविर के मौके पर निमराना एडिशनल एसपी जगराम मीनापुर, सरपंच संघ अध्यक्ष सरपंच उमा शंकर यादव, रविंद्र सिंह चौहान, अजीत यादव सहित कांग्रेस पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप किया गया है। इस सोच को रख करके कि किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, एक दूसरे की किसी की जान बचाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति में से निकालना पड़ता है, स्वेच्छा से देना पड़ता है। आज वही स्वैच्छिक रक्तदान हमने रखा है। निश्चित ही जिस कल्पना के साथ हमने ये कैंप रखा था उससे ज़्यादा लोग आकर के स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। अभी तक करीब 450 प्लस यूनिट ब्लड देके जा चुके हैं रक्तदाता। तो निश्चित ही जिस तरह की हमारी सोच है कि हमारा दिया हुआ खून किसी व्यक्ति की जान बचाएगा, किसी व्यक्ति को जीवन दान देगा, निश्चित रूप से आज का ये हमारा कैंप है ये सफलता की तरफ जा रहा है और निश्चित ही हम लोगों के नौजवानों के खून देने से किसी न किसी की जान बचेगी। विश्व शांति और जन कल्याण के लिए युवाओं द्वारा निकाली जा रही पैदल यात्रा का विराटनगर के पावटा पहुंचने पर स्वागत किया गया। पावटा तहसील में ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष राजेश शर्मा और वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक गोयल के नेतृत्व में पैदल यात्रियों के दल का स्वागत किया गया। विदित रहे कि 11 युवाओं की टीम 4 जून को उज्जैन महाकाल से पैदल दीपालपुर सोनीपत के लिए रवाना हुई है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को धर्म एवं सनातन संस्कृति की और प्रेरित करना तथा जागरूक करना है। यात्रा में शामिल युवा प्रदीप, गुलाब सिंह और विक्की ने बताया कि आज के युवा तकनीकी और मोबाइल गैजेट्स में उलझकर अपनी सनातन संस्कृति और प्राचीन परंपराओं को भूल रहे हैं। भारतीय संस्कृति सदैव आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक रही है। हमें अपनी सनातन संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। अपना ये महाकाल ग्रुप है जो कि गांव में
समाज सेवा के काम में, और मंदिर जो अपने है ये महाकाल का मंदिर बन रहा है उसकी सेवा में लगे हुए हैं। इतना अच्छा ग्रुप है। जो आजकल के बच्चे सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं, लगातार फ़ोनों पे हमारे ये काम करते हैं, पेड़ पौधे लगाने के नैतिकता और अपनी संस्कृति के लिए लगातार काम करते रहते हैं। हम यहाँ से गए थे उज्जैन, हमारे वहाँ मंदिर बन रहा है महाकाल का, वहाँ से कलश यात्रा हमने शुरू की थी 4 तारीख को शाम को लगभग 6 बजे से पैदल चल रहे हैं। दिन रात लगातार गांव में जाएंगे, संस्कृति का प्रचार करते हुए जो भी मिलते हैं उन्हीं को यही कहते हैं थोड़ा सा समाज के लिए सोचो और अपनी संस्कृति के बारे में थोड़े सचेत रहो, सभी को उजागर करो। इस प्रकार से हम लगभग 2 दिन में और अपने गाँव दीपालपुर पहुँच जाएंगे यात्रा को लेकर। खेड़ली क्षेत्र के समीपवर्ती घोसराना रेलवे स्टेशन के पास उदयपुर खजुराहो एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। रेलवे पुलिस बांदीकुई थानाधिकारी नरोत्तम ने बताया कि झांसी जिला निवासी लेखराज सिंह कुशवाहा अपने परिजनों के साथ दौसा जिले में मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने आया था, जो बांदीकुई से परिवार सहित वापस उदयपुर खजुराहो एक्सप्रेस ट्रेन से घर लौट रहा था। ट्रेन में भीड़ अधिक होने के कारण गैलरी में बैठी उसकी पत्नी रश्मि देवी का संतुलन बिगड़ गया और ट्रेन से गिर गई, जिसकी उसी समय मौत हो गई। सूचना पर बांदीकुई पुलिस मौके पर पहुंची और शव को खेड़ली अस्पताल लाकर पंचनामा कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद शव परिजनों को सौंपकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये 8-10 लोग हैं जो खजुराहो एक्सप्रेस से बांदीकुई से झांसी के लिए जा रहे थे। तो घोसराना स्टेशन के पास में अब गाड़ी में ज़्यादा भीड़ होने के कारण ये रश्मि नाम की लेडीज़ है, वो गिर गई थी चलती ट्रेन से और गाड़ी से कट करके इसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस की आगामी कार्रवाई सब पंचायतनामा कार्रवाई और मेडिकल पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सुपुर्द की जा रही है। आगे की जांच श्रीमान एसएसओ साहब हालात अर्ज करेंगे आपको। हम 10 तारीख को बालाजी के दर्शन करने आए थे, तो रुके, इसके बाद दर्शन करने के बाद वापसी लौटे बांदीकुई से खजुराहो एक्सप्रेस में। तो फिर जनरल डिब्बे में थे, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो रही थी तो गेट पे खड़े थे और पता नहीं बैलेंस बिगड़ गया, पैर फिसल गया, जिसके कारण वो नीचे चली गई। जो जिसकी मौत हुई है वो आपकी कौन थी? पत्नी। क्या नाम था उनका? रश्मि देवी कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मोरानीपुर डिस्ट्रिक्ट झांसी। तिजारा कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों एवं उनके परिजनों को फल वितरण कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम कांग्रेस नेता साजिद खान और सरपंच दिलावर खान के नेतृत्व में किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए एवं चिकित्सा प्रभारी रवि प्रकाश की पहल पर इनके द्वारा अस्पताल परिसर में 4 बड़े कूलर और 100 बेड सीट भेंट की गई। इस दौरान चिकित्सा प्रभारी ने भामाशाह का आभार जताया। इस अवसर पर भूरा पार्षद डॉक्टर रवि मीना, उप सरपंच आजाद बिलाल, बरकत जुबेर साहुन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भंवर जितेंद्र साहब पूर्व कैबिनेट मंत्री अलवर के विकास ग्रुप जिनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के उपरांत आज हमने यहाँ पे फल वितरित किए लोगों को। और यहाँ पे हमने डॉक्टर साहब से बात की है, हॉस्पिटल में 4 कूलर की कमी बता रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 4 कूलर बड़े कूलर वार्डों के लिए और 100 बेड सीट की आज वो घोषणा। खैरतल कस्बे में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के 52वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खेरिया के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी द्वारा सैटेलाइट हॉस्पिटल में मरीजों को फल और बिस्किट वितरण किया गया। इस दौरान सभी ने जितेंद्र सिंह की दीर्घायु की कामना की। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी, किशनगढ़ बास ब्लॉक अध्यक्ष संदीप पाटिल, ब्लॉक अध्यक्ष शिवचरण गुप्ता, जयप्रकाश हेडाऊ, पीएमओ नितिन शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेश ललवानी, नर्सिंग ऑफिसर कर्ण चौधरी, तैयब खान, मुनमुन चौधरी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। खैरतल को जिला बनाए जाने के बाद सोमवार को आईपीएस सुरेंद्र सिंह ने जगह चिन्हित नहीं होने के कारण खैरतल थाना परिसर में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर विधायक दीपचंद खेरिया ने आईपीएस विशेष अधिकारी सुरेंद्र सिंह को गुलदस्ता भेंटकर और फूल माला पहनाकर पदभार ग्रहण करवाया। वहीं आईपीएस सिंह को मिठाई खिलाई। इस मौके पर किशनगढ़ बास डीएसपी जयप्रकाश बेनीवाल, किशनगढ़ एसएचओ अमित चौधरी, खैरतल थाना अधिकारी अंकेश कुमार, नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष विक्रम उर्फ विक्की चौधरी, पार्षद जाजन मुलानी, ब्लॉक अध्यक्ष शिवचरण गुप्ता, श्यामलाल शर्मा, बिरजू सिंह सहित कांग्रेस के पार्षद और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। खानेदार को आदेश दिया है यहाँ पर जिला एसपी का कार्यालय गठन और जो भी पुलिस एसपी जो हैं उनके कार्यालय से संबंधित जो भी व्यवस्था है उनको यहाँ पर व्यवस्थित करना है।
आपका कार्यालय यहाँ स्थानीय पुलिस थाने में रहेगा या फिर अन्य किसी स्थान पे? अभी यहाँ पर देखो कोई स्पेसिफिक जगह तो बताई नहीं, तो सारा काम मुझे ही ढूंढना है कहाँ पर हम एसपी कार्यालय व्यवस्थित रूप कर सकते हैं। स्थानीय पुलिसिंग को आपने देखा सर, तो आपको क्या लगता है क्या चुनौतियाँ रहेगी आपके समक्ष अब कार्यकाल ग्रहण करने के बाद में? अभी तो मेरे सामने चुनौती जो है नया एसपी कार्यालय खोलना है आगे लिए, बाद में आएगा वो बात तो। जी, और कुछ कहना चाहेंगे? जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं सर, जो नए जिले खैरतल जो अभी नया गठित हुआ है? मैं तो यही संदेश दूंगा कि जनता दुआ करे कि ये नया जिला है उनके लिए शुभ हो, मंगल हो। समाचारों में वक्त तो चला, अब एक छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए खबर तक। हमारे यशस्वी युवाओं के हृदय सम्राट और सबके चहेते आदरणीय माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, AICC महासचिव को 12 जून को जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना, और ईश्वर से उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय हमारे नेता का उज्जवल हो और उन्नति करें, तरक्की करें और आगे बढ़ें, जिससे अलवर जिले का जो उन्होंने नाम रोशन किया है, जो उन्होंने एक पटल पर अलवर जिले को पहुंचाया है, कांग्रेस के दिग्गजों में उनकी पहली पंक्ति में उनकी गिनती की जाती है। आज की तारीख में कोई भी बात होती है राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी का नाम पहले लिया जाता है। आप देखिए कितनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े पायदान पे पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितना प्रयास किए होंगे, और आज सफलता की ओर है। जिस पायदान पर जाने के लिए कई पीढ़ियां निमट जाती हैं, आदरणीय भंवर साहब ने उस चीज को पहुंच पाए हैं। हमें विश्वास है, विश्वास नहीं आपको तो अभिलाषा है कि आने वाले समय में ऐसा मुकाम पे पहुंचेंगे जहां अलवर जिले को उनके आशीर्वाद स्वरूप विकास की मुहिम से जोड़ा जाएगा। जिस तरह से पूर्व में विकास उन्होंने किया है, आप देखिए 4 पुल जिसको अलवर शहर को कनेक्टिविटी से जोड़ दिया। आप देखिए स्टेडियम, साथ में ऑडिटोरियम, मिनी सचिवालय, कितनी भव्य सौगात उनके द्वारा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेज 4-4, 5-5 पैरामिलिट्री फोर्सेज आप भी देखिए। हाईवेज को डेवलप करवाया उन्होंने, नए नए हाईवेज यहाँ से निकले। दिल्ली जयपुर की दूरी बहुत कम उन हाईवेज से हो गई। आप मतलब मैं गिनाता शाम हो जाएगी, पर उनकी जो भी उपलब्धियां हैं उनको हम पूरी नहीं कर पाएंगे। ऐसे महापुरुष की आज के समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और चूंकि हमारी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, ऐसे नेता जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता, किसी तरह की ना घमंड, छल, ना कपट, किसी तरह का, उनके सबको एक उसमें सम्मान देते हैं। कहीं छोटा बड़ा, कहीं उन्होंने किसी का कद का कहीं उन्होंने आकलन नहीं किया। जब कभी भी उनकी आवश्यकता पड़ी, किसी को भी जिसकी भी आवश्यकता उनसे की, जिसने भी उस आवश्यकता को उन्होंने बहुत पूरा किया। ऐसे हैं हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी। हम चाहते हैं ईश्वर उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे, और ईश्वर से हम अभिलाषा करते हैं कि हमारे नेता को दिन दुगनी रात चौगनी उनके कद बढ़े, जिससे हमारे जिले के साथ साथ राजस्थान का नाम ऊंचा हो और आने समय में उनके 4 चांद लग सके। मैं योगेश मिश्रा, जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी अलवर।
हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, AICC के असम के प्रभारी हैं और CWC के सदस्य हैं। कल 12 जून को उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं परमपिता से प्रार्थना करता हूँ कि भंवर साहब दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और उनका उज्जवल राजनीतिक भविष्य हो। मैं मेरी तरफ से और पूरी जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से भंवर जितेंद्र सिंह जी को जन्मदिन की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनके दीर्घायु शतायु होने की शुभकामना करते हैं। भगवान करे उनको हमारे बीच में स्वस्थ रखें और हम इसी तरह से उनसे हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम अपना कार्य करते हैं। आज माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और CWC के सदस्य हैं, AICC के महासचिव हैं, उनका जन्म दिवस है और हम आज उनका जन्म दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। भगवान उनको दीर्घायु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और जैसे वो हम सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर चलते हैं, वैसे ही पूरे जिले को लेकर साथ चलते हैं, वैसे ही हम सभी उनके लिए कामना करते हैं। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से उनको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे वो अपने काम करते आ रहे हैं, वैसे ही वो पूरे जिले के लोगों के दिलों पर राज करते रहें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत और अब चलते हैं खबरों की ओर। नीमराना में अरावली की पहाड़ियों में स्थित कपिल वन में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह का 52वां जन्म दिवस 52 वृक्ष और 52 किलो मिठाई वितरण कर मनाया गया। यह कार्यक्रम राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव विजेंद्र सिंह महलावत के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस दौरान वृक्षारोपण मिशन को युवरानी महिंद्रा कुमारी वन मिशन नाम दिया गया। जन्म दिवस का केक बिजली दुर्घटना में अपने दोनों हाथ गंवा चुकी एक विकलांग बालिका से कटवाया गया और पौधों का रोपण MD पब्लिक स्कूल जाट बहरोड के 52 बच्चों द्वारा किया गया। इस वृक्षारोपण की खास बात यह रही कि वृक्षारोपण से पूर्व गड्ढों में ड्रिप इरिगेशन की पूर्ण व्यवस्था की गई और उसके बाद में वृक्षारोपण किया गया ताकि पौधा सुरक्षित रह सके। ड्रिप इरिगेशन के साथ अरावली की पहाड़ियों में यह प्रथम और सुनियोजित प्रयास है। यह वृक्षारोपण इस शपथ के साथ पूर्ण किया गया कि सभी बच्चे इनकी सार संभाल करेंगे और 1 वर्ष बाद अगले जन्म दिवस पर इनको नया रूप दिया जाएगा। रेणी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत गढ़ी सवाईराम मुख्यालय पर सोमवार को स्थानीय सरपंच भारती बैरवा के सानिध्य में महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ किया गया। यह शिविर मंगलवार शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान रेणी उपखंड अधिकारी के अधीनस्थ सभी विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद कैंप में उपस्थित सभी आमजन को गहलोत सरकार द्वारा संचालित 10 जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से समझाया गया। वहीं उपस्थित आमजन से अपील की गई कि सभी 100% रूप से सभी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि सभी को इनका लाभ मिल सके। इस दौरान उपखंड अधिकारी नवज्योति कंवरिया, खंड विकास अधिकारी कालूराम मीणा, बरेड़ सरपंच केंद्र सिंह राजपूत, डॉक्टर अखिलेश जैमन, सचिव कुलदीप शर्मा, भारत भूषण शर्मा और मुकुट बिहारी मीणा सहित सभी अधिकारियों सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। पुरानी रंजिश के चलते हुए झगड़े में गंभीर रूप से घायल हुई महिला सहित 3 लोगों को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां तीनों का उपचार जारी है। लक्ष्मणगढ़ के हिंगोटा गांव निवासी परिजनों ने बताया कि वह अपनी बुआ की बेटी का भात भरने रनियाला गए हुए थे। यहां पुरानी रंजिश के चलते गाँव के इमरान, सावन, मुंशी महबूब सहित करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों और फरसी से मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने आए उसके चाचा ताहिर असरू और पत्नी अरफीना पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान इन लोगों ने अरफीना को घसीटकर बेअदब करते हुए उसके गले से सोने का ताबीज हसली तोड़ ली। गांव के लोगों ने बीच बचाव किया, तब जाकर घायलों को अलवर के जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। मामले को लेकर सीकरी थाना पुलिस में शिकायत दी गई है। वो मामले ये हुआ कि जो मतलब मेहरबानी रोड पर खींच के लेगा खेत में, हमने आवाज़ पड़ रहा भीतर, जब हम लोग जान रहा कि मतलब कोई गाँव झगड़ो है, हमें तो मालूम ना हो, तो इनने कहा काम करो, वो मेहरबानी की मारपीट करे, टावी जरे खा सकी, दोनों खोसले कड़ा मछली और अच्छी मतलब गोटी वोटी दी है, जितनी मतलब उनका हालत खराब मेहरबानी खूब करे मतलब पुलिस वालों छोड़ो। और फिर हमने कहा पीट तो कहा करो, इन लोग ऐसा होटल पर क्या करोगे तुम? इमरान बताया कहा करोगे तुम? मैं पुलिस में हूँ। वो बाप ने पुलिस में, हमने 30 भी खेत तब के खरीदो है। भाई फिर तू अरे लोग चलो जा बस। अच्छा चलो बिंदु कर ले,
भाई सरपंच बिना तो नॉर्मल होकर मतलब घर लो आगे। तो कौन ये मतलब कौन से गांव से गए थे आप? हम इंगोटा से गए। इंगोटा कहाँ पड़ते हैं? इंगोटा ही गाँव में मतलब नेवेड़ा का अच्छा 50 और आई। क्या करने गए थे गांव में वहाँ पे? भात ले रहा। किस चीज़ का? किसका? भांजी का। उसका बात लेने गए थे। जो पुलिस में उसका नाम क्या है? इमरान। कितने लोगों ने मारपीट की है? ये 4-5 लोग। क्या क्या नाम है उनके? मतलब और उनका नाम नाना साहब। अच्छा 4-5 लोग थे। वो वीडियो में हैंगा नहीं मतलब। आप में से कितने लोग घायल हुए हैं? घायल हमारे तरफ 3 नहीं, दूसरा ये है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के जन्मदिन के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किए गए। इस दौरान अस्पताल प्रशासन सहित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव जितेंद्र सिंह का जन्मदिन 3 दिन से मनाया जा रहा है। इसके चलते शनिवार को मौजपुर हाउस में रामायण पाठ का आयोजन किया गया और रविवार को रामायण पाठ का समापन कर हवन यज्ञ कराया गया। उसके बाद बिजलीघर सर्किल पर गरीब असहाय लोगों को भोजन वितरण किया गया। उसके अलावा सोमवार सुबह भवानी तोप चौराहा स्थित पशु चिकित्सालय में गौ माता की गो सभामणि का आयोजन किया गया, जिसमें गायों को हरा चारा खिलाया गया और गाड़ियां लोहारों के बच्चों को फल वितरण किया गया। इसके बाद मोती डूंगरी स्थित राजीव गांधी पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। वहीं मौजपुर हाउस में जितेंद्र सिंह के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसके अलावा जिले में विभिन्न कार्यक्रम उनके जन्मदिन पर आयोजित किए जा रहे हैं। लोग उनको जन्मदिन की बधाई देने में लगे हुए हैं। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि भगवान उनकी दीर्घायु करें और वे पूरी तरह स्वस्थ रहें और सूर्य के समान उनकी कीर्ति चारों तरफ फैलती रहे। देखिए, आज अलवर जिले के विकास पुरुष, हमारे सबके नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, CWC के सदस्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री सामान्य भंवर जितेंद्र सिंह जी साहब का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन की खुशी में सबसे पहले तो प्रातः 7:30 बजे 10 तारीख से चल रहे कार्यक्रम, तो 10 तारीख को प्रातः हमने मौजपुर हाउस पर रामायण जी का पाठ करवाया। शाम को रामायण जी की महाआरती, बजरंगबली की आरती करवाई, जिन्होंने हमें कर्नाटक में जितवाया। और उसके बाद कल सुबह रामायण जी संपूर्ण होते ही हमने हवन करवाया। शाम को यहाँ बिजलीघर चौराहे पर ज़रूरतमंद हमारे साथियों को भोजन करवाया और आज सुबह 7:30 बजे भवानी तोप गौशाला पर गौ माता की गौसवामणि करी, जिसमें गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया। उसके बाद गाड़िया लुहार हमारे साथी यहाँ रहते हैं महालवी नगर के पास, वहाँ फल वितरण किया। उसके बाद राजीव गांधी पार्क में पौधारोपण किया और अब उसी कड़ी में हमने यहाँ राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में फल वितरण किया है। इसके बाद मौजपुर हाउस पर ब्लड डोनेशन कैंप है। उसके बाद मदर टेरेसा होम में अनाथ बच्चों को भोजन कराएंगे। इसी तरीके से कड़ी जुड़ करके फिर उसके बाद दिल्ली दरवाजे पर आई के कैंप भी लगवाया है और भंवर साहब के जन्मदिन की खुशी में बहुत सारे कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी ने और हमारे साथियों ने रखे हैं। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भंवर जितेंद्र सिंह जी दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और सूर्य की किरणों के समान उनकी यश और कीर्ति चारों तरफ फैलती रहे। राजनीति में और ज़्यादा उच्च पद और ज़्यादा उनका भविष्य उज्जवल हो, ताकि अलवर जिले के विकास में, राजस्थान के विकास में, हिंदुस्तान के विकास में उनका सहयोग मिल सके। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दीर्घायु रखे, भंवर साहब को स्वस्थ रखे और उनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे। जिला परिषद सभागार में दिशा की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट लेने के लिए जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मौके पर अलवर सांसद बालकनाथ ने बताया, दिशा की मीटिंग में केंद्र सरकार की योजना जल जीवन मिशन के तहत सबसे ज्यादा काम चल रहे हैं। दिशा की मीटिंग में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जलदाय विभाग से फॉलोअप लिया गया है, जिसमें विभाग की लचर प्रक्रिया देखने को मिली है। 1 साल पहले वर्क ऑर्डर तैयार होने के बाद भी अब तक कार्य नहीं हुए हैं। राज्य सरकार की घोषणाएं झूठी साबित हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021 में स्रोता बांध से अलवर पानी लाने के लिए 2200 से 2300 करोड़ की DPR की बात कही थी, जबकि जलदाय विभाग के अधिकारियों ने इसे सिरे से नकार दिया है। सांसद ने कहा कि प्रदेश सरकार आम जनता से छलावा कर रही है, जबकि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 5 विधानसभाओं का 5783 करोड़ रुपए का बजट बनाकर सेशन किया है। केंद्र सरकार ने DPR बनवाकर राज्य सरकार को सेशन किया है। राज्य सरकार की घोषणाएं झूठी साबित हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021 में स्रोता बांध से अलवर पानी लाने के लिए 2200 से 2300 करोड़ की DPR की बात कही थी, जबकि जलदाय विभाग के अधिकारियों ने इसे सिरे से नकार दिया है। सांसद ने कहा कि प्रदेश सरकार आम जनता से छलावा कर रही है।
जबकि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 5 विधानसभाओं का 5,783 करोड़ रुपए का बजट बनाकर सैंक्शन किया है। केंद्र सरकार ने डीपीआर बनवाकर राज्य सरकार को सैंक्शन किया है। कि आज दिशा की मीटिंग हुई है जिला परिषद में, तो विशेषकर अलवर में आज वर्तमान समय में जो विशेष कार्य जो हमारे पूरे अलवर में चल रहा है, जिसमें कि जल जीवन मिशन का एक बहुत बड़ा काम चल रहा है, उसमें विभाग से फॉलोअप लिया गया है, लेकिन विभाग की बहुत ही लचड़ व्यवस्था है। जो काम आज से 1 साल पहले पूरे हो जाने चाहिए थे वो काम भी आज अधूरे हैं। सैंक्शन प्रक्रिया है, वर्क ऑर्डर प्रक्रिया है, और 1 साल पहले जहां वर्क ऑर्डर हो चुका वहां काम आज तक पेंडिंग पड़ा है। इसके बारे में अधिकारियों से खूब चर्चा हुई है, खूब सख्त रवैये में उनसे कहा गया है कि आप इसको पूरा कराएं। और साथ ही साथ में जिस प्रकार से सरकार की घोषणाएं हैं जो कि वास्तव में झूठी घोषणाएं साबित हो रही है, हमने तो पूछा है विभाग से कि भाई 4,700 करोड़ का 19 में मुख्यमंत्री ने अलवर जिले को पानी पिलाने की घोषणा की थी, क्या उसकी कभी डीपीआर बनी? तो आज अधिकारियों ने कहा साहब उसकी कोई डीपीआर कभी बनी नहीं। उसके बाद में हमने पूछा कि 2021 में मुख्यमंत्री जी ने इसरदा बांध से अलवर को पानी पिलाने की बात रखी थी, जिसमें कुछ 2200-2300 करोड़ रुपए की घोषणा थी, उस पर कोई डीपीआर बनी? तो अधिकारी ने कहा साहब आज तक कोई डीपीआर नहीं बनी। अब जाकर जल जीवन मिशन के अंदर 5,783 करोड़ की जो 5 विधानसभाओं की योजना बनी है उसका बजट सैंक्शन हुआ है, जो केंद्र ने डीपीआर बनवाकर स्टेट गवर्नमेंट से उसको सैंक्शन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव भंवर जितेंद्र का जन्मदिन सोमवार को पूरे जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में महिला कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष अंजलि यादव, कांग्रेस नेता कविता यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ततारपुर में गौशाला में गायों को चारा डाला और मुडावर के राजकीय अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं के लिए सामान भेंट किए। इस अवसर पर अध्यक्ष अंजलि यादव ने बताया कि भंवर जितेंद्र सिंह सभी को साथ लेकर चलते हैं। जितेंद्र सिंह जिले के सभी कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि जितेंद्र सिंह के जन्मदिन पर ततारपुर गौशाला में गायों को चारा डालने सहित मरीजों को फल वितरण किया गया। इसके अलावा अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं के लिए सीमेंट से बनी बेंच भेंट की गई। आज माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और CWC के सदस्य हैं, AICC के महासचिव हैं, उनका जन्म दिवस है और हम आज उनका जन्म दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। भगवान उनको दीर्घायु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, और जैसे वो हम सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर चलते हैं, वैसे ही पूरे ज़िले को लेकर साथ चलते हैं, वैसे ही हम सभी उनके लिए कामना करते हैं। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से उनको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे वो अपने काम करते आ रहे हैं, वैसे ही वो पूरे ज़िले के लोगों के दिलों पर राज करते रहें। और आज हमने CHC में फल वितरण का प्रोग्राम किया है। मेरी मदर इन लॉ ने बेंच दिए हैं, सीमेंट के बेंच दिए हैं और इन्वर्टर दिया है, और यहाँ पर गौशाला में हमने एक प्रोग्राम रखा है। वहीं कांग्रेस नेता रहे मेजर OP यादव की पत्नी कविता यादव और उनके पुत्र विशाल यादव ने बताया कि भंवर जितेंद्र सिंह का जन्मदिन बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और सभी कार्यकर्ता उनकी दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। यहाँ रक्तदान शिविर भी लगाया गया, जिसमें 51 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। आज हमारे माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के जन्म अवसर पर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन के लिए कामना कर रहे हैं कि वो इसी तरह से स्वस्थ और दीर्घायु रहें, ताकि हम सबका जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या जो भी विकास कार्य हैं वो हम सबके हो सके। क्या क्या कार्यक्रम किए थे आज हमने जो किए, हम हॉस्पिटल में हमने जो है बेंचें दी हैं और एक इन्वर्टर दिया है, फल वितरण किया है, गौशाला में गुड़ बांटा है और पानी के नारियल दिए हैं पेशेंट्स के लिए। और जो हमें जो हॉस्पिटल बोलेगा वो हम उनकी सेवा करें। जो आज जो है वहाँ पर जो है शिविर लग रहा है, 51 डोनर्स दे रहे हैं हम जो है उनको। उनके दीर्घायु शतायु होने की शुभकामना करते हैं। भगवान करे उनको हमारे बीच में स्वस्थ रखें और हम इसी तरह से उनसे हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम अपना कार्य करते रहें। मेरा नाम विशाल यादव है, मैं पूर्व विधायक मेजर OP यादव का बेटा हूं और प्रोफेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूं अलवर का। आज इतने बड़े उपलक्ष्य दिन पे, आज भंवर साहब का जन्मदिन में हम पूरी कांग्रेस एकता के साथ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं।
कविता जी और अंजलि यादव जी के संरक्षण में हम लोग एक साथ पूरी मजबूती के साथ इस प्रोग्राम में हुए हैं। और आज बहुत ही सुनहरा दिन है कि हमारे इतने बड़े केंद्रीय मंत्री जी का जन्मदिन है और हम सब एक साथ मिलकर उनका जन्मदिन मना रहे हैं। शहर में मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन बदमाश स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ऐसा ही मामला सोमवार को पुलिस अधीक्षक निवास के सामने नेहरू गार्डन के पास देखने को मिला, जहां एक युवक सड़क पर पैदल चलते हुए मोबाइल पर बात करते हुए नेहरू गार्डन में चाय पीने के लिए जा रहा था। तभी पीछे से बिना नंबर की बाइक लेकर आए बदमाश उसके हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। उसके बाद युवक ने पुलिस को सूचना दी। तिजारा निवासी पीड़ित युवक निखिल यादव ने बताया कि इंदिरा कॉलोनी में किराए का मकान लेकर पढ़ाई कर रहा है। युवक निखिल यादव अपने कमरे से मोबाइल पर बात करते हुए नेहरू गार्डन के समीप चाय पीने के लिए जा रहा था। तभी पीछे से अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाश उसका मोबाइल छीनकर ले गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब जा रहे थे क्या बताओ? मैं अपने रूम से चाय पीने जा रहा था थड़ी पे ना, तो वहाँ पे आए, मैं फ़ोन हाथ में चला रहा था तो फ़ोन खींच के भग गए 2 बंदे। नंबर प्लेट वगैरह उस पर थी नहीं, मैंने पकड़ने की कोशिश की, तब तक निकल चुके थे। कहाँ की घटना है ये? नेहरू गार्डन, ये एसपी अपनी कोठी इसके थोड़ा जस्ट आगे की। जस्ट आगे की, अच्छा। क्या नाम है आपका? निखिल यादव। कहाँ के निवासी हो आप? तिजारा के। यहाँ पे कहाँ पे रहते हो? इंदिरा कॉलोनी में। इंदिरा कॉलोनी में यहाँ पे रूम लेके रहते हो? यहाँ से आप मतलब चाय पीने जा रहे थे? क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ में हो? डिप्लोमा वगैरह चल रहा है। जमीनी विवाद में हुए झगड़े के चलते गंभीर रूप से घायल करीब 10 लोगों को लहूलुहान अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला रामगढ़ थाना अंतर्गत बालोद गांव का बताया जा रहा है। पीड़ित रियाज ने बताया कि रामगढ़ के बालोद गांव में उनकी जमीन है, जिस पर गांव के ही रहने वाले सुमरा पटवारी, अशरफ और हारून के परिवार के लोग कब्जा करने की नीयत से जमीन को जोतने लगे। जिसकी सूचना लगने पर वे मौके पर पहुंचे, जहां सुमरा, महमूद, इरफान, इंसाफ, यूसुफ शरीफ सहित करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी, डंडों और सरियों से उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें रियाज, शहबाब, हाकम, वारिश, मुबीना, रहीमन, अरबाज सहित करीब 10 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो लगातार वायरल हो रहा है। रामगढ़ थाना पुलिस के एसआई कमालदीन ने बताया कि रविवार शाम एक खेत को लेकर 2 गुटों में आपसी झगड़ा हो गया, जिसमें करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जिनमें से 2 जनों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। मामले की रिपोर्ट बालोद नगर निवासी सुबाना पुत्र आजमल ने दर्ज कराई है। वहीं दूसरे पक्ष द्वारा इंसाफ पुत्र अशरफ ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। बालोद नगर रामगढ़ की घटना है। हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन को जोत रहे थे सुमरा, महमूद, इरफान, ये 2 लड़के सुमरा गए, इंसाफ, यूसुफ शरीफ, ये अशरफ के लड़के हैं, जमशेद हारून का है, जावल पटवारी का है। हम वहाँ पे गए 2-3 भाई हम, तो वहाँ हमको बुरी तरह पीटा। अच्छा, किस बात को लेकर? जमीनी विवाद को लेकर पीटा? जमीन हमारी है, विवाद ही कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, तो कौन लोग हैं वो? पड़ोसी हैं घर के? कौन है? पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं और हमारे नाम दृष्टि है, जमीन की दृष्टि हमारे नाम। थाना कौन सा लगता है? रामगढ़ थाना। कई बार शिकायत करी, पहले थाना में कोई सुनवाई नहीं। आपके कितने लोग घायल हुए हैं? हमारे 10 लोग घायल हुए। शाम को नहीं, सुबह दिनांक 11/6/2023 को सुबह 11 बजे थाने में सूचना मिली कि बालोद नगर में मीर समाज के आपस के सगे परिवार के व्यक्ति जमीन की पुरानी बंटवारे के विवाद को लेकर खेतों में जुताई करते समय आपस में झगड़ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जब तक दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हो चुका था, मजरूब हॉस्पिटल CHC रामगढ़ आ चुके थे। पुलिस जाब्ता रामगढ़ CHC पहुंचा। वहाँ दोनों पक्षों के 4-4, 5-5 व्यक्ति घायल अवस्था में थे, जिनका प्राथमिक उपचार कर MO साहब CHC रामगढ़ ने अलवर रेफर कर दिया। एक पक्ष ने इंसाफ स्वरूप अशरफ, एक पक्ष ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसकी तफ्तीश प्रारंभ की गई। इसमें कोई जयपुर भी रेफर किए हैं क्या कोई? आज सुभान सनोक आसमल दूसरे पक्ष ने आज मुकदमा दर्ज कराया है, जिसने बताया कि 2 व्यक्तियों के हाकम और रियाज के अधिक चोट होने के कारण उन्हें जयपुर रेफर करना बताया है। ऑथेंटिक सूचना है नहीं, फिर भी उन्हें जयपुर रेफर करना बताया गया है। बाकी आदमियों की स्थिति सामान्य है, जिनका मेडिकल
हॉस्पिटल में मेडिकल कराया जाएगा। इस मामले में कल 2 व्यक्तियों को जो हॉस्पिटल के बाहर आपस में कहासुनी कर रहे थे, उनको 151 में भी गिरफ्तार किया है। बाकी फिलहाल गांव में शांति है, निगरानी जारी है। मुकदमे में मेडिकल के आधार पर जो भी तफ्तीश में आएगा, अनुसंधान में सक्षम कार्रवाई की जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के जन्मदिन के अवसर पर मौजपुर हाउस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में जिले भर के कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने रक्तदान किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली सहित पार्टी पदाधिकारी रक्तदान शिविर के दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के जन्मदिन के अवसर पर अलवर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी श्रृंखला में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता के अलावा अन्य समाज के गणमान्य लोग भी रक्तदान करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि रक्तदान शिविर में भीड़ काफी है। यह भीड़ यह दर्शाती है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के प्रति लोगों का किस तरह प्यार है। लोगों ने उन्हें अटूट प्यार दिया है। उन्होंने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के जन्मदिन पर लोगों ने काफी बधाइयां दी हैं। जन्मदिन के कार्यक्रम 3 दिन से आयोजित किए जा रहे हैं। आज अलवर जिले के विकास पुरुष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, AICC के महासचिव, आसाम के प्रभारी आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के जन्मदिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा, कांग्रेस जनों के द्वारा और अलवर की जनता के द्वारा पूरे जिले के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए गए हैं, जो कि जनसेवा के कार्यक्रम में रक्तदान, 2 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य, साथ ही गौ सवामणि, गरीबों को भोजन, इस प्रकार के कार्यक्रम आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर किए जा रहे हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की और उनके दीर्घायु की कामना करता हूं। 9 बजे से ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है और अंदर जहाँ ब्लड डोनेट हो रहा है, भीड़ नहीं टूट रही। ये भंवर साहब के प्रति इस जिले की जनता का प्यार है, कांग्रेस पार्टी का प्यार है। और ये जो कार्यक्रम है पिछले 3 दिनों से चल रहे हैं। 10 तारीख को हमने श्री रामायण जी का पाठ कराया था मौजपुर हाउस पर, 10 की शाम को महाआरती कराई थी हनुमान जी की, रामायण जी की। 11 को सुबह जैसे ही संपूर्ण रामायण हुई, हवन करवाया। कल शाम को हमने ज़रूरतमंद हमारे साथियों को भोजन कराया। उसके बाद आज सुबह गौ सवामणि करी भवानी तोप गौशाला पर। फिर हमने जो हमारे गार्डियन लुहार साथी यहाँ रहते हैं मालवीय नगर में मेन रोड पर, उनको फल वितरण किया। उसके बाद राजीव गांधी पार्क में पौधारोपण किया। फिर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में फल वितरण किया। और उसके बाद प्रातः 9 बजे से कंटिन्यू ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। 400 साढ़े 400 यूनिट हो चुकी है। शाम तक मुझे उम्मीद है 1100 के पार हमारा आंकड़ा जाएगा। और मैं धन्यवाद देता हूं सारे रक्तदाताओं को, कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक साथियों को, और जो लोग पार्टी में नहीं है उन्होंने भी रक्त दिया है, उन सबको कि भंवर साहब के प्रति जो उनका प्यार है वो निश्चित रूप से भंवर साहब को दीर्घायु करेगा, स्वस्थ रखेगा और उनका तेज और कीर्ति सूर्य किरणों की तरह सारे प्रदेश में, सारे देश में और अलवर में फैलेगी। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह वो दिन तरक्की करते रहें, ताकि अलवर जिले के विकास में और ज़्यादा सहयोगी वो बन सके। देखिए, लगातार कल से कार्यक्रम चल रहे हैं। पूरे जिले में हमारे सब जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। और जिले के अलावा भी भंवर साहब का बड़ा कद है देश भर में, और भी जगह, सभी जगह जहाँ जहाँ प्रभारी रहे कार्यक्रम सब जन्मदिन मना रहे हैं। और बड़े आप सब देख रहे हैं पूरे ज़िले में अच्छा माहौल है। और कांग्रेस की सरकार अब रिपीट हो रही है। आप सबको पता ही है, राजस्थान सरकार ने इतनी अच्छी योजनाएं जनता को दी है कि पूरे इलाके में वैसे ही उत्सव का माहौल है। सबसे पहले तो इस पावन पर्व समझ लो इनको, उनका जन्मदिवस को, उनके ऊपर हार्दिक उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और जिस तरह का उनका नाम है विकास पुरुष, उसी नाम को उन्होंने चरितार्थ किया। और अलवर का इतना जो विकास किया है वो आज कोई कर नहीं सका और न कोई कर सकेगा आगे उनका जी। आप जो कहना चाहते हैं, आज किस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं उनके जन्मदिन पर? उनके जन्मदिवस के ऊपर कल तो रामायण जी का पाठ हुआ था और गौ सवामणि भी हुई थी। और जो शाम के लिए जो असहाय और कमज़ोर वर्ग के हैं उन सबों के लिए भोजन का इंतजाम किया था। आज ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है यहाँ पर। ब्लड डोनेशन कैंप में करीब 1100 यूनिट का हमारा लक्ष्य है। उसमें करीब 400 साढ़े 400 यूनिट तो हो चुका है और शाम तक 1100 यूनिट हो जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि ऐसे युग पुरुष, ऐसे महापुरुष, ऐसे विकास पुरुष जो आज अलवर के लिए नसीब हुए हैं, है ना, हम उनके लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं
देखते हुए ये विनती करते हैं कि स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अलवर के लिए कार्य करते रहें। ऐसा आपको देखने को मिल रहा है कि जिले भर से बड़ी तादाद में युवा ब्लड डोनेशन करने के लिए आ रहे हैं और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से युवाओं में जोश है। रक्तदान के प्रति खासा जोश है लोगों में और अलवर जिले में केंद्रीय मंत्री ने जो विकास कार्य करवाए हैं उन लोगों के लिए के प्रति जो सम्मान है केंद्रीय मंत्री के प्रति और जितेंद्र सिंह के प्रति, तो आज गांव-गांव से लोग निकल करके उनके रक्तदान शिविर में शामिल हो रहे हैं और बड़े जोश खरोश से रक्तदान शिविर मनाए जा रहे हैं। ऐसा उत्साह बहुत कम देखने को मिलता है। ये सब हमारे जो राजा साहब हैं, अलवर के राजा, आज इनका जो लोगों से भाव है, जो लोगों से इनका लगाव है, प्यार है, इनके लगाव को देख के आए हुए हैं पब्लिक और इतना लोगों में होड़ लगी हुई है। वो तो कहे कि मैं लूँ दूँ, वो कहे कि मैं लूँ, वो कहे दूँ। और ये बता दो बड़े मज़े की बात है, जब इनका जन्म हुआ था ना, उस टाइम पर मैं नयाबाज छत्तीस स्कूल पढ़ता था। मैं सन 71 की बात है जहाँ तक मेरी अंदाज़ा है। तो उस टाइम चांदी के सिक्के बरसाए थे महाराज कंवर साहब ने, जो इनको इनका पिताजी के नाम से महाराज कंवर के लोग जानते थे कि उस टाइम पे बड़े सिक्के बरसाए और हमने वो सिक्के लूटे इनके जन्मदिन पर। जब जन्म हुआ था तो जन्म तो पहले हुआ था, लेकिन जुलाई में सिक्के बरसाए थे और वह टाइम वो सिक्का शायद अब तो हम वो टाइम मिठाई गोली देर खा गए। तो उस टाइम के इनसे मेरा एक, जब से हमारा इनका जो उस टाइम वो चलते थे इनके फूल बाग में झूला चलते थे, हिंदोला बोलते थे, हमारी भाषा में पढ़ने के बोलते हिंदोला, तो बड़े शौक होता था। तब से इनसे हमारा, आज से नहीं, जब से हमारे बुजुर्गों शुरू से इस परिवार से हमारा लगाव चला आया है और इसलिए हम भी इनको, चाहे हम कहें घूमें कहीं भी कुछ भी करें, लेकिन इनको हम एक सच्चे दिल से, एक हमारे राजा हैं, हमारे नगरी के राजा हैं, राजा के रूप से हमको देखते हैं और इसी रूप से पब्लिक यहाँ आई हुई है इनके सम्मान के लिए। सम्मानीय भंवर जितेंद्र जी को आज उनके जन्मदिन पर, 52वें जन्मदिन पर बधाई देता हूँ। उनका जो विकास कार्य अलवर जिले को मिला है, उनका प्यार जो अलवर जिले को मिला है, सभी जाति धर्म के लोगों को जो प्यार मिला है, उसी का परिणाम है कि आज स्वयं रक्तदान शिविर में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, शायद उन्हीं के प्यार और मोहब्बत की वजह से ये भीड़ उमड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि जब विधायक बने थे भंवर साहब, तब जो उत्साह था शुरुआत का, आज उस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है। जनता इतनी बढ़ रही है कि जो कहा गया है, जिलाध्यक्ष जी ने कहा था कि 1100 यूनिट देंगे, मैं समझता हूँ 1100 यूनिट से कम नहीं होगा और उत्साह इतना है, लोग लौट के जा रहे हैं क्योंकि व्यवस्था हमारे पास कम है और पूरी पलंग लगे नहीं पाए, तो गर्मी की वजह से काफ़ी लोग लौट रहे हैं और मैं समझता हूँ ऐसा उत्साह मैंने कभी। जैसे कि आप लोग ज्ञात है, आज अलवर के विकास पुरुष आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह का जन्मदिन है। हम आज ईश्वर से कामना करते हैं कि ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे, ऊंचाई तक पहुँचावे। आज जैसे कि अलवर में हर्षोल्लास का माहौल है, आज जगह जगह पूजा अर्चना की जाइए और ऐसे किया जा रहा है, सामूहिक की जा रही है, यज्ञ किए जा रहे हैं। तो हम सभी अलवरवासी आज ईश्वर से दुआ करेंगे भंवर साहब की उम्र में दिन दुगने रात चौगुनी तरक्की। तिजारा अहिंसा सर्किल के पास स्थित होटलों में चल रहे अनैतिक कार्यों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि अहिंसा सर्किल, जो कि दिल्ली रूट से तिजारा शहर में आने का मुख्य मार्ग है, अहिंसा सर्किल स्थित होटलों में आए दिन लड़के लड़कियों का आना जाना लगा रहता है। इन होटलों में अनैतिक गतिविधियां चलती रहती हैं, जिससे आसपास के क्षेत्र का माहौल खराब हो चुका है। इन होटलों में आने वाले लोगों द्वारा शराब पीकर और नशेबाजी करके पूरे क्षेत्र में आए दिन हंगामा किया जाता है, जिससे यहाँ आए दिन झगड़ा फसाद होते रहते हैं। इन सभी बातों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर जिला मीडिया प्रभारी कांग्रेस कमेटी देशपाल यादव, पार्षद अनिल सैनी, केवल सैनी, अभय सिंह सूबेदार, पूर्व पार्षद विशंबर सैनी, रविंद्र यादव सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। किशनगढ़ बास कस्बे में चल रही स्वर्गीय रणवीर सिंह यादव खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे राउंड के मैच बास कृपाल नगर सरकारी स्कूल के खेल मैदान पर खेले गए। इस प्रतियोगिता में दूसरे राउंड के लिए हुए क्रिकेट मैचों में तहनोली तैयब खान ने मोटू का अरबाज क्रिकेट टीम को 76 रनों से हरा दिया। वहीं वीरेंद्र चौहान, नांगल सालिया और अमरजीत शाहपुर की टीमों के बीच हुए कड़े मुकाबले में अमरजीत शाहपुर की टीम 1 विकेट से विजयी रही। इधर राहुल इस्माइलपुर और मोटू का जोगेंद्र के बीच हुए मुकाबले में राहुल इस्माइलपुर की टीम 79 रनों से विजयी रही। प्रतियोगिता संयोजक राम यादव ने युवाओं को
खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करते हुए उन्हें बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता से ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अहिंसा सर्किल के पास आवासीय जगह में एक ओयो होटल की ब्रांच का नाम बोर्ड लगाकर एक अवैध काम, जिसमें सुबह शाम दिन हो चाहे रात हो 24 घंटा अवैध कार्य हो रहे हैं, उनको लेकर वार्ड वासियों लेकर के पूरा तिजारा नगर पालिका के सभी बुद्धिजीव सारे पूरी नगर पालिका से आसपास गांवों के लोग यहाँ पहुंचकर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। उसमें मांग की गई कि ओयो का जो फर्जी होटल का नाम लगा के दो जो संस्था चल रही है, हम किसी धंधे के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो ओयो की जो फॉर्मेलिटीज़ है जो है वो कोई सा फॉलो नहीं कर रहे, अनैतिक कार्य करवा रहे हैं, उसको रुकवाने के लिए एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं इसको 24 घंटे के अंदर अंदर बंद करवाने का उचित कार्रवाई करने का आश्वासन हमें एसडीएम साहब की तरफ से मिला। माचाड़ी कस्बे में शीतला माता मंदिर पर ग्रामीण महिलाओं द्वारा बूढ़ा बाशोड़ा मनाया गया। इस दौरान अलसुबह 3 से 4 बजे से ही गांव की महिलाओं का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया। यहां पहुंची महिलाओं ने शीतला माता का रविवार शाम को बनाए गए ठंडे पकवानों से पूजन किया, लेकिन गाँव की सभी गलियों में जल जीवन मिशन के तहत खोदे गए गड्ढे ने महिलाओं को काफी परेशान किया। 4 से 5 महीने बीतने के बाद भी इन रास्तों को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। पूजन करने जाने वाली महिलाओं ने बताया कि प्रभावशाली व्यक्ति ने शीतला माता की परिक्रमा को रोक दिए जाने के कारण परिक्रमा देने के लिए वीरम की माता जाना पड़ता है। आखिर कब प्रशासन को गांव के रास्तों को सही कराने की याद आएगी। गोविंदगंज पंचायत समिति सभागार में कई माह बाद साधारण सभा का आयोजन प्रधान लियाकत खान की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा, विकास अधिकारी बच्चू सिंह मीणा, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच सहित अन्य कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बड़ौदा में ग्राम पंचायत के नगरपालिका हो जाने के कारण वहां से निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य रसनम चौधरी के प्रधान पद से हट जाने के कारण पद रिक्त था, जिस पर पंचायती राज विभाग के आदेशों के बाद पंचायत समिति सदस्य लियाकत खान को मनोनीत किया गया और सोमवार को पहली बार प्रधान लियाकत खान की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विद्युत, पेयजल, विद्यालयों की समस्याओं सहित पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यों में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान तूफान से गोविंदगढ़ कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत लाइनों की क्षतिग्रस्त हो जाने की शिकायत लेकर बिदुका गांव के लोग पहुंचे, जिनकी शिकायत पर लियाकत खान ने विद्युत विभाग के जयन अजय कुमार से समस्याओं को जल्द निस्तारित करने की बात कही। वहीं सभा में राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना भी देखने को मिली, जहां जनप्रतिनिधियों के स्थान पर उनके परिवार के सदस्य बैठे हुए नजर आए, जबकि आदेश यह था कि केवल जनप्रतिनिधि ही साधारण सभा में पहुंचे। पंचायत समिति में प्रधान पद को लेकर नगर पालिका बनने के कारण कुछ समय के लिए प्रधान पद खाली हो गया था। आज पहली बार नए प्रधान राज्य सरकार द्वारा मनोनीत करने के बाद पहली मीटिंग हुई है। उसमें कुछ क्या काफ़ी प्लान, पंचायत के प्लान, पंचायत समिति के, मेवात विकास बोर्ड के सारे प्लान पेंडिंग पड़े हुए थे। उनको जीपीडीपी, बीपीडीपी, डब्ल्यूडीसी के, मेवात विकास बोर्ड के, मनरेगा के कार्यों का अनुमोदन किया गया। अभी जैसे बता रहे थे कि ग्राम पंचायतों में काफ़ी काम थे, चाहे उनका पेमेंट था, नरेगा के भी जैसे बात हुई, तो इनको जैसे कार्य गति कब प्रदान हो। अब आज पहली साधारण सभा की मीटिंग हो गई, सारे जितने भी पेंडेंसी हैं, नए काम सैंक्शन होने, सब सुचारू रूप से होंगे। पूरे कार्यों को जैसे अब मीटिंग के दौरान विद्युत की भी काफ़ी समस्या थी, जनता जल योजना के एक मुद्दे भी उठे हैं कई, उन पर क्या हो। बिजली की समस्या तो जनरली वहाँ आई थी कि 2 दिन पहले अंधड़ आया था, उसमें 1-2 पंचायतों के अंदर ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसमें विशेष तौर से बिदू का पंचायत थी, कुछ फारी में समस्या थी और शहर में भी थी। तो टीम बनाकर पंचायत समिति में बिजली विभाग द्वारा काम किया जा रहा है और वहाँ आज शाम तक लाइट सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। शहर में समस्या आई थी, उसी दिन शाम को चालू हो गई। आज बिदुका में दरअसल 15 पोल गिर गए थे वहाँ पर और डीपी भी गिर गई थी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो वहाँ आज शाम तक लाइट चालू हुई। भैंसवा सरपंच रामित के द्वारा जनता जल योजना का एक मुद्दा भी उठा, उसके बारे में क्या कहेंगे। जेजेएम में क्या एक्चुअल में कुछ पंचायतों के टेंडर बाकी हैं, कुछ के हो गए, तो कुछ अबो रेट्स की वजह से राज्य सरकार के पास गए हुए मंत्री महोदय को, वहाँ से जैसे ही क्लियरेंस आएगा तो कुछ पंचायतों में काम हो गए, ठेंटी भी लग गई, टंकी बन गई। कुछ जगह है बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें देरी लग रही है, वो भी जल्दी से राज्य सरकार लगी है। बड़ा राज्य सरकार लेवल का कार्य है जो। आज साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई पंचायत समिति में प्रधान लियाकत अली खान की अध्यक्षता में। इसमें जीपीडीपी, बीपीडीपी एक्शन प्लान, मेवात विकास योजना का एक्शन प्लान
एवं अन्य विभिन्न योजनाओं का एक्शन प्लान बनाया गया। सर अभी जो प्रतिनिधि फॉर्म पूर्ण था, उसके तत्पश्चात मीटिंग आगे कार्रवाई चालू की गई। मीटिंग आधे घंटे लेट क्या कारण रहे हुई? मीटिंग तो निर्धारित समय पर ही चालू हुई थी, लेकिन जनप्रतिनिधि आते रहे, साइन करते रहे, उसके बाद ही हुई। हाँ, रात के भी चल रहे हैं, तो कर्मचारी आते हैं तो कुछ लेट भी हो जाते हैं। सर पंचायत समिति में लगभग कितने रुपए के जो अटके कार्य थे और कितने रुपए के अब चालू हो पाएंगे सर? ये तो जीपीडीपी एक्शन प्लान बनने के बाद में, पूर्ण होने के बाद में, उसमें जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक है आगामी 16 तारीख की, उसमें अनुमोदन होने के बाद कार्य स्टार्ट किया। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के गोठड़ा धाम में श्री गुरु गोरखनाथ सेवा समिति के तत्वाधान में ज्ञान यज्ञ एवं विशाल पद दंगल आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 20 से 21 जून तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतिम दिन 21 जून को पूर्णाहुति एवं भंडारे का आयोजन रखा गया है। इस आयोजन में नाथ समाज के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर सिंह योगी उपस्थित रहेंगे। महंत राजूनाथ के आशीर्वाद एवं समस्त ग्रामवासियों द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हजारों की संख्या में भक्तजनों की पहुंचने की उम्मीद है। प्रदेश अध्यक्ष हिंदुवादी संगठन निर्मल सूरा ने अवगत करते हुए बताया कि यह भूमि कर्मवीरों की भूमि और यहाँ साथियों का जमावड़ा रहता है, जो सनातन की अलख जगाते हैं और हिंदू धर्म की सुरक्षा के कार्यों का जन जागरण करते हैं। श्री गुरु गोरखनाथ सेवा समिति के तत्वाधान में यज्ञ विशाल पद दंगल आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन गोठड़ा धाम तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर में होगा और ये सनातन धर्म की एक तपोभूमि है। यहाँ पर गुरु गोरखनाथ के शिष्यों के द्वारा बहुत बड़ा एक तरह से यज्ञ में आहुति दी जाएगी और 21 जून 2023 को भव्य भंडारे का रूप और अंतिम आहुति दी जाएगी। यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्तों का आवागमन रहेगा। सनातन धर्म की पूजा होगी। सनातन धर्म को लोग जो मानते हैं यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और 21 तारीख को मैं सबसे आह्वान करूँगा कि गोठड़ा धाम में गुरु गोरखनाथ जी के धाम में पधारने का श्रम करें और यहाँ पर सनातन धर्म और हिंदू धर्म के जन जागरण का आह्वान करें और यहाँ से जो भी आप हिंदू सनातन धर्म का जो जागरण होता है, जो वचन बोले जाते हैं, उनका अनुसरण करते हुए समस्त समाज में हिंदू समाज के बच्चे नागरिक तक ये बात पहुंचनी चाहिए, ताकि हमारे आने वाले विधानसभा 2023 में इस कुख्यात और कांग्रेस सरकार के गहलोत सरकार के जो दुराचार के कारण हमारी बहन बेटों की हत्याएं हो रही हैं, उनके साथ दुराचार हो रहा है, लव जिहाद हो रहे हैं, धर्मांतरण हो रहे हैं और ज़मीनों का लैंड जिहाद हो रहे हैं, इन सब को रोकथाम करने के लिए 2023 विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी बहुमत साबित करना, आम जन के बीच में जन जागरण करना नितांत आवश्यक है, ताकि हमारा हिंदू समाज हिंदू राष्ट्र बने और हिंदुत्व की रक्षा सुरक्षा का कवच बन सके। बानसूर कस्बे की ग्राम पंचायत श्यामपुरा में महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर सुबह 9 बजे से शुरू हुआ, लेकिन शिविर में अधिकारियों के समय पर नहीं पहुंचने पर स्थानीय सरपंच विक्रम यादव ने नाराजगी जताई। शिविर में दोपहर 1 बजे बानसूर उपखंड अधिकारी राहुल सैनी पहुंचे। राहत कैंप में भीषण गर्मी को देखते हुए लाभार्थी 12 बजे ही वापस बेरंग लौट गए, जबकि राज्य सरकार के आदेश हैं कि महंगाई राहत शिविर में 23 विभागों के अधिकारी कर्मचारी कैंप में सही समय पर पहुंचेंगे और सायं 6 बजे तक वहीं रहेंगे। लेकिन प्रशासन गांव के संग शिविर में 1 दर्जन से अधिक अधिकारी कर्मचारियों की नदारद रहने पर सरपंच ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से लगाए जा रहे महंगाई राहत शिविर के आयोजन का जब लोगों को फायदा नहीं मिले तो फिर ऐसे शिविर को लगाने से क्या फायदा। वहीं उपखंड अधिकारी राहुल सैनी ने बताया कि ऐसा उनके संज्ञान में नहीं है और ज्यादातर अधिकारी कर्मचारी शिविर में मौजूद हैं। तहसीलदार आवश्यक कार्य होने पर दूसरे काम से चले गए, जबकि BCMO के नहीं पहुंचने पर भी उन्होंने कहा कि वे आवश्यक कार्य हो जाने पर शिविर में नहीं पहुंचे हैं। बाकी सभी अधिकारी कर्मचारी कैंप में मौजूद थे। नियमानुसार सभी का कार्य मौके पर किया गया। महंगाई राहत शिविर में लाभार्थियों को गारंटी कार्ड दिए गए। नहीं उखाड़ा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उखाड़ते तो लगाते ही क्यों। प्रशासन गांव के संग में महंगाई राहत कैंप लग रहा है। सुबह 10 बजे से स्टार्ट है। काफी जनता आई। जो अभी यहाँ मौजूद है SDO साहब 1 बजे आए हैं। नहीं यहाँ CDPO साहब हैं, नहीं तहसीलदार जी हैं, नहीं विकास अधिकारी हैं, नहीं चिकित्सा विभाग से हैं, नहीं PhD जैन साहब हैं और BCMO साहब भी नहीं है। आयुर्वेदिक विभाग से
यूनानी विभाग से, समाज कल्याण विभाग से, सैनिक विभाग और जनजातीय क्षेत्रीय विभाग से लगभग चपरासियों को बैठा रखा है। महंगाई राहत कैंप का ये मतलब नहीं है कि अधिकारी नहीं आए और चपरासियों को भेज दे। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है। बिल्कुल, सुबह 10 बजे से काफी जनता है वापसी, निराश होकर वापसी अपने घर लौट गए। और कितने बज रहे हैं, कितने बजे तक एसडीओ साहब पहुंचे? एसडीओ साहब 1:15 बजे पहुंचे हैं यहाँ। बाकी जो भी पदाधिकारी हो, एक भी अभी भी सीट खाली है। इसलिए मैंने कहा कि इस महंगाई राहत कैंप का कोई फायदा नहीं है लगाने से। जब जनता को राहत ही नहीं मिले तो फिर काहे का महंगाई राहत कैंप, बंद कराया जाए इसको। विभागीय कर्मचारी अधिकारी हमारे हर शिविर में मौजूद रहते हैं। जैसे यहाँ पर नायब तहसीलदार मौजूद हैं, तहसीलदार जी को कोई अर्जेंट काम था जिस वजह से वो मौजूद नहीं है। सीडीपीओ क्योंकि यहाँ पर एडिशनल चार्ज में है थाना गाजी वाले, इसलिए वो यहाँ मौजूद नहीं है। और बाकी सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी हमारे मौजूद रहते हैं। कहीं नहीं रहते हैं तो स्पेसिफिक कोई कारण होता है जिस वजह से नहीं रहते और वो हमें बता के जाते हैं। फिर भी अगर ऐसा कोई वाकया सामने आता है जिसमें कोई अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित है बिना सूचना के, तो उस पर हम लोग संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके कारण बताओ नोटिस देंगे। तो सरपंच ने सर ऐसे आरोप लगाया कि अगर कल समय पर अगर कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आता है तो मैं देखिए, हमारे यहाँ पर पैरेलली 2 कैंप चलते हैं, तो हर ब्लॉक लेवल के ऑफिसर का दोनों जगह उपस्थित एक समय होना, मौजूद होना पॉसिबल नहीं होता। एक व्यक्ति एक समय पे एक ही जगह पे उपस्थित हो सकता है, तो उनकी एब्सेंस में उनके संबंधित विभाग के कोई और अधिकारी या कर्मचारी जरूर कैंप में मौजूद रहते हैं। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।